हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की थर्ड पार्ट की। ठीक है, सेम प्रोसेस यूज करेंगे बेटा। थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, देखो ये x नहीं बताया, कंफ्यूज होते जाना। ठीक है, अब इसने मिडिल में कांस्टेंट टर्म दे रखा है, तो पहले से रीअरेंज करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, अब तोड़ लेते हैं इसे। देखो 6x², अब तो काफी क्वेश्चन कर लिए तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 18 हो रहा है, यानी कि माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है बेटा, अब इधर क्या करना है हमें, इनको चाहो तो चेंज कर लो, जिससे कॉमन लेने में इजी होगा। x² प्लस का 2x इधर लिख लीजिए एंड माइनस का 9x इधर लिख लीजिए माइनस का 3। ठीक है, अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लीजिए आप। 2x कॉमन लिया, क्या बचा इधर 3x, और इधर क्या बचा 1, और यहां से भी क्या कर लीजिए माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3x और ये प्लस का 1। ठीक है ना, समझ में आया नहीं है ये चीज? तो इधर 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, अब इन सबको 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ऐसे ही 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के रख लीजिए। तो इस वाली कंडीशन से x की वैल्यू क्या आएगी -1/3, एंड इस वाली कंडीशन ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। समझ में आया नहीं है ये चीज? ठीक है, अच्छा जी, अब वेरीफाई करते हैं। टू वेरीफाई। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, अब तुम समझ गए होंगे, ये बार बार वो चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो -1/3 प्लस के 3/2 इज इक्वल टू -b क्या है यहाँ पे, देखो इधर नहीं देखना है, x के कोफिशिएंट को देखना है। तो -7 है, क्या लिखिए माइनस का 7, और बाहर भी नेगेटिव साइन है तो बाहर नेगेटिव आएगा, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो लिख लिया यहाँ पे हमने 6। समझ में आई नहीं है ये चीज? ठीक है, सॉल्व आउट करने पर आगे कर लेते हैं इसको। दोनों का एलसीएम लूंगा, क्या आएगा 6 आएगा। देखो माइनस का 1 है तो माइनस का 2। ठीक है, और 2 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 3 3 9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 7/6। यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, C/A होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो माइनस का 1/3 का मल्टीप्लाई 3/2 से करिए इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, देखो माइनस का 3 है तो इधर माइनस का 3 लिख लिया, अपॉन a की वैल्यू क्या थी बेटा 6 थी, तो 6 लिख लिया। ठीक है, इधर देखिए 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा माइनस का 1/2, और इधर भी देखो 3 से कितनी टाइम कट जाएगा 2 टाइम, तो माइनस का 1/2। वेरीफाई। समझ में आई नहीं है अच्छी तरीके से? ठीक है, अब इसी वीडियो में हम अगला पार्ट भी कवर कर लेंगे, तो चलो अगला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। तो इससे कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हमारे पास डिजिटल नहीं है इसलिए। ठीक है, यहां से इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, इनको करते हैं रिमूव, इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, बाकी चीजों को लिख रहे देते हैं। यहां हो गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, 4u² प्लस 8u। वेरी इजी है। ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो इसमें, 4u कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा इधर u, और इधर क्या बचेगा 2। ठीक है, तो एक बार 4u को कंपेयर करिए 0 के साथ, एंड एक बार u प्लस 2 को कंपेयर करिए 0 के साथ। ठीक है, तो इधर से तो u की वैल्यू क्या आएगी 0, और इधर से u की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2।
समझ में आई नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत? इजी समझ में आ गया? ठीक है ना। अब वेरीफाई कर लेते हैं इधर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। ठीक है, तो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बता दूं, यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये बी की वैल्यू हो गई, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे यूज कर रखा है, कोई बात नहीं, ये ए की वैल्यू हो गई। लिख देता हूँ, देखो यहाँ ए इज इक्वल टू क्या है आपका 4 है, बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका 8 है, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या है आपकी 0। ठीक है, तो जब वेरिफिकेशन करोगे सम ऑफ जीरोस में क्या करोगे, 0 प्लस करते हैं माइनस का 2 दे रखा है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, क्या है 8 है, लेकिन माइनस में आएगी क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो आपने लिख लिया है 4। ठीक है, समझ में नहीं है? 0 प्लस माइनस का 2 सोल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा, इज इक्वल टू 4 से इसे काटोगे तो ये भी माइनस का 2 आएगा। समझ में नहीं है ये चीज? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप जीरो का मल्टीप्लाई किससे करोगे, -2 से, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ है ही नहीं 0, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 4। तो देखो जीरो का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 आता है, और जीरो में किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब भी 0 आता है, तो क्या हो गया वेरीफाई। समझ में नहीं है ये चीज? ठीक है, अच्छा अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। चलो इसे रिमूव करते हैं, काफी इजी है, आप डेली प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एंड आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब दिक्कत आती है। ठीक है ना, और मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट से भी यही बोलता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस करिए, और जहाँ भी आप पढ़ रहे हो टीचर से डिस्कस करिए, और कोई परेशानी नहीं आएगी बोर्ड में। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं और फिर एंड में ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। वी वाला पार्ट देखिए, टी स्क्वायर माइनस के 15। देखो यहाँ पे चैप्टर क्लास 9th में आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वही आइडेंटिटी यूज करके आप यहाँ पे इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो गया माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इस 15 को। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगी, एक बार टी प्लस के √15 लिखेंगे हम, और एक बार टी माइनस के √15 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से 0 के साथ कंपेयर करने पर टी प्लस के √15 इज इक्वल टू 0, एंड बेटा टी माइनस का √15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ टी की वैल्यू एक बार आ जाएगी आपकी माइनस के √15, और एक बार टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस के √15। समझ में आया नहीं आया? अब यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस में माइनस के √15 प्लस का √15। ठीक है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू, देखो यहाँ कोई बी की वैल्यू नहीं है, यानी कि टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो -0 आएगा, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तब भी आंसर क्या आएगा 0, और इधर भी क्या आएगा 0। वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस पे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे कर लेते हैं। तो माइनस का √15 मल्टीप्लाई बाई प्लस का √15 इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रखी है, क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू, माइनस का 15 लिख लीजिए, माइनस का 15, और ए क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा, माइनस का 15 ही आएगा। ठीक है, तो इधर भी माइनस का 15, वेरीफाई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं बेटा। होप कर रहा हूं बोर नहीं हो रहे हो, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, एंड कमेंट बॉक्स में लिखोगे कोई गलती कर रहा हूं तो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अपना रिएक्शन जरूर देना। ठीक है, लास्ट पार्ट 6th पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो 3 4 जा क्या होता है 12 होता है,
3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, वैल्यूज को इंटरचेंज कर लो। 3x² प्लस का 3x इधर लिख लीजिए, माइनस का 4x इधर लिख लीजिए, माइनस का 4, इधर से 3x कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 1, और इधर से -4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 1। ठीक है, तो 3x माइनस का 4 और इधर x प्लस का 1। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए जीरो के साथ, तो यहाँ पे 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी आपकी 4/3, ठीक है, एंड दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। समझ में आया नहीं आई? अब इसे वेरीफाई कर लीजिए। तो सम ऑफ जीरोस पे 4/3 माइनस का 1 है, तो एक्चुअली हम प्लस यूज करते हैं लेकिन माइनस डायरेक्ट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो बाहर माइनस का साइन, भीतर -1, और a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे आपकी 3 है। ठीक है, इधर भी सोल्व करोगे तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1/3 इधर भी आएगा और इधर भी 1/3 आएगा। ठीक है, 10th के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेशन सीख गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है ना, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4/3 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, -4 है, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। देखो इधर भी -4/3 और इधर भी -4/3, वेरीफाई। ठीक है, होप कर रहा हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। ठीक है।